तो मेरे नोट में एक क्लास में कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए थे, हम लोगों ने बहुत वर्णन किए। so let us go through once so that we will recap. तो इसके बाद जो 5.9 था, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, उसमें हम लोगों ने कहा मेनली जो इसमें मुख्य बात यही थी कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग परचेसिंग कैपेसिटी दिस बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैज टू बी गारंटीज। तो इसका मुख्य बात यही था, बट एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने काफी समझने के लिए किए थे। एंड देन द नेक्स्ट श्लोका वाज दैट फॉर द स्किल्ड पीपल, आई मीन अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, इसकी भी व्यवस्था है। सो वी आर डिफरेंट देन कम्युनिज्म, दैट इज वेरी क्लियर। एंड इसके बाद हम लोग समाज के जीवंत होने का लक्षण, यहाँ पर बाबा जो है लिंक करते हैं समाज और इकोनॉमी को। दैट वी हैव अंडरस्टूड इन डिटेल कि जब तक मनुष्य के निम्नतम आवश्यकताओं का स्तर जो है वो हमेशा बढ़ता रहे, देन वी कॉल इट अ लाइवली सोसाइटी, जीवंत समाज का वही उदाहरण है। एंड देन धन संचय, जो कि बहुत ही, यहाँ से हमारा शुरू होता है 12th श्लोक से, the 5 fundamental principles of Prout. So we went in detail because most of the confusion takes place here that समाज आदेश ने बिना धन संचय और करते हुए समाज कौन है, समाज क्या है, समाज। So we came to know that it is nothing but a law making body, जो कि आज आपका पार्लियामेंट है या इस तरह की व्यवस्था की बात है। एंड स्थूल सूक्ष्म कारणेषु, ये एक समझने की बात थी जो कि हमने संचर धारा से लेकर के इसकी बात पंच तत्व से लेकर के सूक्ष्म तत्व और कॉजल तत्व को हम लोगों ने समझा था। इसके बाद जो व्यक्तिगत पे आती है कि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनायाम चरमोपयोगस्य, फिर मनुष्य की, वो तो हो गया कॉस्मिक जो यूज था, जो 13 श्लोक था। नाउ 14 श्लोक टॉक्स अबाउट व्यष्टि समझ, दैट्स अ इंडिविजुअल, दैट्स अ ह्यूमन बीइंग एज अ यूनिट बीइंग, एंड द कलेक्टिव मींस अ सोसाइटी। इन दोनों में जितनी भी संभावनाएं हैं पहले तो उनको डेवलप करना है राइट फ्रॉम द स्टूडेंट टाइम, एंड फिर उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है एज पर देयर पोटेंशियल। एंड इसके बाद हम लोग स्थूल सूक्ष्म कारणों पर सुसंतुलिता की बात किए थे कि ये जितने भी हमारे पास संपदा अवेलेबल हैं, इनका जो उपयोग है वो सुसंतुलित होना चाहिए। जो जगत के स्थूल सूक्ष्म और कारण संभावना का उपयोग जो है संतुलन में हो। बिकॉज इस संतुलन का एग्जांपल आज एक है कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग सब लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेल्फ सेंटर्ड फिलोसफी, द पीपल आर थिंकिंग फॉर फ्यू एंड नॉट फॉर ऑल, जबकि हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। कोई आज गलती कर रहा है तो उससे प्रभावित सभी होते हैं। फिर इसमें एक बात आई थी, morality की बात आई थी। So Dedi had a question, what is spiritual morality and what is simple morality? So simple morality nutshell में मैं बता रहा हूँ दीदी, we will discuss this sometimes। जो हम लोगों का यम नियम है जो मुझे बताया गया है, and I stamp to that, I agree to that, कि जो शौच संतोष, जो तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान है, जहां तक जो नियम है, that even the so-called developed countries they follow it। वहां भी सफाई से लोग रहते हैं, शौच की बात करें, बट बाबा इसमें एडिशनल इंटरनल सफाई की भी बात कर देते हैं। पर जो पहला है यम, जो है यम में जब आप जाइएगा ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसको जब आप साइकोलॉजिकली जब इसको हम समझते हैं, एक साधक जब इसको समझता है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि यम नियम इज द फंडामेंटल्स। बाबा बोलते हैं ये तो साधना का प्रथम स्टेप है, ये कोई साधना का कल्मिनेटिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है। दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग अ गुड सिटीजन। तो इस तरह से बाबा उसको कहते हैं। तो आप खुद ही उसको जब आप अंदर जाएंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसके अनुसार कि यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो मतलब एक को भी ले लीजिए, अपरिग्रह को भी ले लीजिए, कि अपने शरीर और मन के स्वस्थ रखने के अलावा किसी भी चीज का त्याग करना। आप सोचिए ना, अगेन आई एम रिमेम्बरिंग द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, दैट देयर इज sufficient for everyone's need but not of greed. So here starts greed, and this starts, I cannot say they're not good people in society, but it starts because of insecurity tomorrow, कि कल मेरा क्या होगा, कल मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। सो आई मीन
they have made an atmosphere such कि people are bound to accumulate wealth, even good people. देन फिर बाबा कहते हैं 16 में देश काल पात्रई है उपयोग परिवर्तन थे, मतलब देश काल ये समझने बाबा कहते हैं कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि वी आर ऑफ अ प्रोग्रेसिव नेचर, हमारा जो उपयोग है वो भले के लिए होना चाहिए, शुभ के लिए होना चाहिए। तो तभी प्रगति बाबा बहुत क्लियरली डिफाइन किए हैं, हम सब मार्गी जानते हैं, दैट्स नॉट द सब्जेक्ट फॉर टुडे, कि प्रकृष्ट रूपेण गति यह सह प्रगति, प्रोबेबली ऐसा ही है श्लोक। तो जब हमारा सामूहिक मूवमेंट शुभ की तरफ हो, एंड दैट इज द प्रगति। प्रगति इज नॉट द साइंटिफिक डेवलपमेंट विच वेयर वी आर यूजिंग साइंस फॉर टुडे जस्ट टू किल ईच अदर, टू बॉम्ब हिरोशिमा एंड नागासाकी, दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल। सो आज भी हो रहा है, कितने मतलब दुर्दशा है वहां पर। जब आप नजदीक से उस न्यूज को समझेंगे तो समझेंगे कि वेयर वी आर। सो दैट वाज 16th लास्ट जो पॉइंट था, ये हम लोगों के लिए ओथ है। And this is the last point. This is the last sloka of Anand Sutram, the entire darshan. And that Baba says, Pragatisheel upyog tattvamidam sarvajan hitartha sarvajan sukhartha pracharitam. किसी ने अपने दर्शन को मनुष्य के हित के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए और सब जीव के खुशी के लिए बाबा कहते हैं, देखिए कितने अदब से, कि इसका तुमको प्रचार करना ही होगा। और एक सारंगी जी के साथ एक आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा, बहुत फेमस था, कि बाबा बोलते हैं कि 5 सदविप्र दे दो, फिर एक पे आते हैं, तो फिर लास्ट में ये भी कहते हैं, वो 60s की बातें हैं, शायद प्रद्युम्न दादा जी को ज्यादा पता होगा। बाद में कहते हैं छोड़ो इन बातों को, यदि तुम जन जन तक पहुंचा दो कि आनंद मार्ग का उद्देश्य क्या है, आई मीन प्रौत या आनंद मार्ग, इस अम्ब्रेला इस आनंद मार्ग, प्रौत का उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। सो इन बातों को समझाने के लिए मनुष्य को साधक होना पड़ेगा, पहले तो स्पिरिचुअलिस्ट होना ही पड़ेगा। जैसे कल हरानंद जी जुड़े थे जो बता रहे थे प्रमा की बात, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रमा इज। इस पे तो एक बहुत बड़ा क्लास हो सकता है। हम लोगों को बिमलानंद जी को समझाने में कम से कम 2-3 क्लास लग गए थे, बिकॉज इट इज अ बिट टफ टू अंडरस्टैंड, बट इट वाज वंडरफुल। इट सेज एवरीथिंग, दैट इज परमा समृद्धि, परमा रिद्धि एंड परमा सिद्धि, हाउ वन हैज टू मूव इन अ बैलेंस्ड वे। तो बाबा कहते हैं कि अवर्स इज द फिलॉसफी ऑफ अ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब, मैंने एक बड़ा तुरंत सटीक एग्जांपल आ गया, जो कि बाबा बोलते हैं कि एक समय आएगा जी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से, जब मनुष्य को हो सकता है वीक में 2 घंटे काम करना पड़े। तो दिस कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू द, और हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। बाबा देख हमेशा एकदम आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करोगे, आई मीन तभी हो सकता है। तो आज हम अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते, चाहे हम कितना भी डेवलप कर गए हो, बिकॉज द सेम इंटेलेक्चुअल पर्सन हु वाज डूइंग 8 hours ड्यूटी इज डूइंग 14 hours ड्यूटी, यू नो। एंड तो ये प्रोग्रेस कहां से हुआ भाई? साइंस का मतलब है कि हमारे जो हमारा टाइम है उसमें हमारी बचत हो, ताकि हम उसको अपने पैशन में और जो क्वालिटीज हैं, बिकॉज ह्यूमन existence is trifarious in nature. We all know, being a margi, that we are physical, mental, and spiritual being. Whereas my entire life, the prime life rather of the life span, goes in mundane acquirement. Means हम 30% जिंदगी जीते हैं, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पार्ट तो हम जी ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ द सोशल pressure and because of the defective philosophy, whether it's called a socio-economic philosophy or any philosophy existing today, has not gone beyond the अन्नमय कोश and मनोमय कोश। अब देखिए ना, कोश की बात करते हैं तो कोश का मतलब ही होता है जहां पर शब्द कोश मतलब डिक्शनरी, जहां शब्दों का धन हो। तो हर जितने भी हमारे मेंटल कोश हैं, बाबा जी ने 5 कोश बताए हैं। सो हाउ मच रिच स्टिल देयर इज अ थिंग विच हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। उसके हम लोग काफी एग्जाम्पल उन्होंने बात किए थे। तो दीदी अंत में मैं एक बात जो मेरे मन में खटक रही थी, जो मैं बोल रहा था कि अंत में हम लोगों को बोलना चाहिए कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि समाज में हम किस तरह से पेश आए। दिस इज माय पर्सनल ये। सो समाज में हम लोग एक सिनिसिज्म सा है
कि मतलब नहीं अच्छा लोग हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये जो चीज है ऐसा नहीं है। नॉट एवरीवन फील्स हैप्पी जस्ट बाय अर्निंग मनी। आज भी समाज में ऐसा है कि केवल पैसे के पीछे भाग करके बहुत ऐसे समाज में हैं लोग जिनको संतुष्टि नहीं मिलती है। दे वांट रिकॉग्निशन, सेटिस्फैक्शन बाय हेल्पिंग, सर्विंग अदर्स। ऐसे भी लोग हैं। आई थिंक दादा एंडोर्स करेंगे, कहीं बाबा बोले हैं कि आई थिंक जो मैंने सीनियर से सुना है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल आर ऑलवेज देयर इन सोसाइटी, फॉर देम मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट द प्रायोरिटी, दे वांट, they enjoy rather more in helping others. So ये तो इस पे एक रिसर्च भी हुआ था, आई थिंक सम यूनिवर्सिटी एट यूके, कि जब आप किसी दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो उसमें जो खुशी मिलती है, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको एक खुशी मिलती है, एक लुफ्त मिलता है ना। तो ये प्रूव हो चुका है कि while गिविंग, मतलब जो हम जिस आनंद की खोज में है वो दूसरों को देने में ही मिलती है, वो केवल लेने में नहीं मिलती है। इसलिए आप देखेंगे बाबा एक जगह लिखते हैं, जो हम लोग 2% अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, मेरे को अचानक याद आ गया, बोलते हैं कि देखो जी ये तुम नहीं देने से क्या होगा कि तुम्हारा मन जो है तामसिकता से प्रेरित होता रहेगा। यदि तुम अपने अर्निंग का 2% समाज सेवा के लिए देते हो तो तुम्हारे अंदर एक जो देने की जो खुशी है, आई मीन वो हम देने के लिए नहीं दे रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक साधना में मदद मिलेगी, इसका वह प्रमाण है ऐसा करने से। इसलिए बाबा ने ये सब चीजें दी हैं। एवरीथिंग, आई मीन each point is given to prepare yourself psychologically to serve others and move towards your final goal. तो ऐसे भी समाज में लोग हैं। मेरा पहला पॉइंट ये था कि एंड देयर आर लॉट मेनी इवन टुडे, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, दोज हु वर्क सोशल फुलफिलमेंट के लिए, है ना, काम करते हैं, उनको बड़ा संतुष्टि होता है। ऐसे बहुत समाज में, आप भी कुछ डॉक्टर्स देखे होंगे वो फ्री में सेवा करते हैं रिटायरमेंट के बाद, ऐसे बहुत लोग समाज में हैं। आप कोरोना में देखिए ना कितने लोग सामने आ गए अपनी जान की परवाह किए बिना। इतनी बड़ी समस्या थी लोगों का आत्मदाह करना एट बर्निंग घाट, देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स। सो समाज में मैं कहना चाह रहा हूं कि सिनिसिज्म तो कभी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देयर आर गुड पीपल। बहुत लोग हैं जो परिस्थिति के दबाव में पड़कर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या करने को मजबूर हैं, ये बात समझना पड़े। तो एक दूसरी बात मेरे को ये कहना था दीदी बहन, हम सोसाइटी में जाते हैं, वी ऑलवेज समथिंग लाइक बिमलानंदी का एक स्टेटमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है, यदि कोई हमारा प्रोटिस्ट भाषण दे रहा है, यदि उसके भाषण से यदि हम प्रोत निकाल दें, है ना, और श्री प्रभात रंजन सरकार नाम निकाल दें, तो उसके भाषण देने का जो शैली है वो बिल्कुल लगेगा कि कोई कम्युनिस्ट भाषण दे रहा है। हमें अपनी बातों को कहना है, हमें दूसरे की बुराई करके अपना समय जाया नहीं करना है। This is a wonderful thing which I received. Why I should waste? Suppose I have to speak for 10 minutes. Why I should talk for others? I mean negativity. और साइकोलॉजिकली भी फैक्ट है कि आप जैसे सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मेरे को तो कई बातें याद आ रही हैं, हमारे प्रद्युम्न दादा, इसलिए बोलने का मन कर रहा है मेरे को। दादा मन में एक बात आती है, आजकल जो झगड़ा होते हैं समाज में, कि दिस इज द फैक्ट, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं प्रकृति ऐसा मैनिफेस्ट होना तुरंत शुरू हो जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो जो लोग आज, इनको समझाने की जरूरत है कि जो लोग आज हिंदू मुस्लिम या कोई भी वाद में जो फंस करके एक दूसरे को जो इतनी घृणा दृष्टि से बड़े एकाग्रता से उस बात को सोचते हैं, है ना, तो ये स्वाभाविक है कि वो अननोइंगली वैसा ही बन रहे हैं। और अगला जन्म यदि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से यू आर गोइंग टू बी बॉर्न इन द अदर साइड फैमिली। सो आई मीन हम कितना ये बात को समझाना समाज को जरूरी है, जो ये मानता है कि नहीं पुनर्जन्म होता है, एंड एज यू थिंक सो यू बिकम। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है सोसाइटी के लिए। मैं इसके दिन सोच रहा था तो ये बात मन में आई थी कि लोग इतना गहरा, औरों की तो बात छोड़िए, हम ही यदि किसी के बारे में, हम बहुत अच्छे साधक हैं, आप ही मेजरमेंट करके बोल सकते हैं कि हम कितने अच्छे साधक हैं। यदि हम सेकंड लेशन के भाव में भी रहें तो हम हाउ कैन आई हेट समबडी, हम किसी को घृणा कैसे कर सकते हैं।
जी, नाना तो जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, या बहुत अच्छा कह रहे हैं राजन जी। हाउ कैन यू और हेट एनीबडी, हाउ कैन यू आई मीन फाइट अमंग ईच अदर, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन इफ यू गो बाय लॉजिक एंड रीजनिंग, यदि तत्वज्ञ की तरह यदि हम लोग सोचें तो बोलेंगे कि भाई इसका मतलब तुम साधना नहीं, साधना में हम आई मीन बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। whom you are meditating at, this is a big question mark. So anyway, so second point I wanted to tell that was different कि हम लोग जो है ना कैपिटलिस्ट जो ऐसा कर करके जो ओपन करके जो बोलते रहते हैं, सो देखिए बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, मे बी द बिलियनियर्स विल गो टू द सर्विस सेक्टर। देखिए हमको जो है ना उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो बाबा कहते हैं कि दे आर द मिसगाइडेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ परम पुरुषा। वो आगे वर्ड है बाबा एग्जैक्टली यूज करते हैं। आई मीन सो योर अप्रोच शुड बी फर्स्ट साइकोलॉजिकल। आई मीन ऐसा नहीं कि आपने कभी कोशिश किया है, क्या पता कोई ऐसे लोग हों जो समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों। उदाहरण के लिए आई थिंक हमारे यहाँ सबसे बुजुर्ग हमारे दादा हैं, फिर मैं बोलूंगा हमारे भारत के आजादी में, इंडिपेंडेंस में कितने लोगों ने अपना धन दौलत कुछ भी देने को तैयार हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास धन है, जिनको हम कैपिटलिस्ट कह के इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली गालियां देते हैं। सो आई मीन इफ मे बी इफ यू ट्रीट देम साइकोलॉजिकली, देयर माइंड मे चेंज and that will be a big win to promote this process what we are looking for. So बोलते हैं कि humans are I mean the subject of motivation, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट ऑफ इमोशन। इन दोनों से हम बहुत लोगों को, आज देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ है समाज में। बहुत लोग आई मीन जहां देखिए वहां एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ती है, एंड लोग उनकी गुण बात सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारा भागवत गीता से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बना ली। तो मोटिवेशन का फर्क पड़ता है, एंड दैट शुड बी द टूल्स वी शुड यूटिलाइज इन मोटिवेटिंग द पीपल हु आर मिसगाइडेड, whom many people say they are I mean with bad names. So first one has to recognize and say thank you for great service you have put in. भाई कम से कम कृतज्ञता तो रखो, ठीक है उसने कुछ तो किया। तो एंड देन वी कैन रिक्वेस्ट देम टू टेक पर्टिकुलर रोल, देन वी कैन आस्क देम कि भाई ये हम दिस इज द गुड पाथ, इफ यू कैन मार्च अलोंग विद अस आई थिंक दिस विल बी मच बेटर। बाबा तो एक जगह ये भी कहते हैं कि देखो जी, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा अंधेरा ही सही है, तो बोलते हैं कि उनको ऐसे जवाब दो कि देखो जी बात ठीक है कि आपका अंधेरा तो सही है, लेकिन एक बार प्रकाश की किरण में आके तो देखिए। आई मीन सी द साइकोलॉजी ऑफ कन्विंसिंग। सो बाबा इज रियली डिफरेंट। सो देन वी कैन रिक्वेस्ट देम टू टेक अ पर्टिकुलर रोल इन आवर सिस्टम, जैसे उसको डिस्कार्ड करके। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम समाज में नहीं जाते हैं क्योंकि अरे ये लोग तो सब क्या रूढ़िवादी लोग हैं, अरे मैं जाऊंगा तो इनके यहाँ क्या खाने को मिलेगा, क्या खाऊंगा। आई मीन हम समाज से कटे हुए हैं। ये मेरा कहने का मतलब था इन पॉइंट्स का कि देखिए भाई हम लोगों को अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। आई मीन जैसे अभी दादा एग्जाम्पल दिए, कहते हैं कि ये नोबल लेडी, आई मीन अरे वी शुड लर्न फ्रॉम अवर फादर। वो उस व्यक्ति को नोबल कह रहे हैं जिसने उनको जहर दिया। तो एंड कह नहीं रहे हैं बाबा वाज नॉट आई मीन समबडी एल्स की कहता कुछ और करता कुछ है। इट इज द ह्यूमन nature, that is the divine nature, and we are the kids of divine and we should possess such qualities in our character. So they have exhibited the talent. हम जो एंटरप्रेन्योर है मैं उनकी बात कर रहा हूं, they have exhibited their talent, they have given more jobs than government even today. So they have, I mean in place of denouncing them, just accusing them from platform, just abusing them, you know, one should first try to mentor them psychologically, emotionally, and these are the very powerful tools
विच सोसाइटी, आजकल मैनेजमेंट के लैंग्वेज में आपको पता है IQ से ज्यादा जो है वो what you call emotional intelligence की बात हो रही है, and that is what you can motivate them. So that was the second point. And then one third point which I had, that positive attitude, inspiration, encouragement. Whenever हम किसी से, देखिए बाबा भी कहते हैं कि तुम किसी को यदि बदलना चाहते हो, किसी में चेंज लाना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी में सब खराबी आदतें हैं, कुछ तो अच्छाई होगी. You start from there कि अरे आपने तो वो काम बहुत अच्छा किया था, या तुम्हें तो ये क्वालिटी बहुत अच्छा है. ऐसा बोलने से आदमी का दिमाग का जो आंख है ना वो खुल जाता है, कान खुल जाता है, आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है ना. अब उसको शुरू में आप मलच्छ बोलना शुरू कर दो तो अब बाद में आप कितनी भी अच्छी बातों करो, उसके दिमाग का ढक्कन बंद ही रहता है, आपको सुनने नहीं चाहता हो. So the positive attitude, inspiration, encouragement, social recognition and social values, and bring them at the different level of participation. जब आप किसी को इस तरह से व्यवहार करते हैं तो वो मनुष्य को आपके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिफरेंट लेवल पे ला देता है उसको, so that you start interacting sincerely. And in place of thrashing somebody, अरे तुम तो है, देखिए ये पेरेंटिंग में भी होता है ना, घर में भी होता है. सो पेरेंटिंग इज अ वेरी द नॉट इजी स्किल. सो और बैशिंग देम, थ्रो देम अवे. सो दिस रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर एंड दिस इज प्रिवेलिंग टुडे. हम छोटा सा बात करें, आज हमारे पॉलिटिशियंस को क्या काम है? आप कल्पना करिए ना, आप पीछे कुछ भी उठा के देखिए, एक दूसरे को गाली देना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं. वो पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, जस्ट दे आर अब्यूजिंग, एक्यूजिंग ईच अदर, चाहे वो कोई भी हो, एक भी नहीं बचा है अभी सुच्चा. सो क्या इससे समझ का क्या भला होने वाला है? और 75 साल से तो हम लोग देख लिए हैं. सो आई वांट टू से कि नाउ आवर टाइम हैज कम. देयर इज अ टिपिकल वैक्यूम, एंड बाबा भी कहीं कहते हैं कि तुम इस वैक्यूम को नहीं भर पाए तो कोई एरो गैरो फिलॉसफी will fill this gap, because it cannot be vacuum, is the law of nature. And then फिर समाज जो है वर्षों सैकड़ों वर्ष पीछे चला जाएगा. So Baba has said that capitalists are unworthy sons and daughters of the cosmic father. I mean, look at the beauty of, Parama Purush is saying them. तो मान लीजिए आपके घर में कोई नॉटी चाइल्ड है, तो क्या आप उसको हमेशा के लिए हटा देते हो? नो. तो उनका कहने का मतलब है, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि डोंट थ्रैश देम, डोंट negate them. They are the part of the society. You have to treat them psychologically to bring them in mainstream what you want. And because they go against the rule of, Baba कहते हैं कि why they are the unworthy sons and daughters, because they have gone against the rule of cosmic inheritance. But उनको बताया किसी ने है? ये हमारा और आपका काम बताना है, प्रचार. इसलिए तो बाबा जो लास्ट श्लोक है वो इसीलिए कहते हैं, जब समाज में आप बताएंगे कि भैया ये प्रकृति जो है तुम्हारी नहीं है, पैसे देके खरीद लेने का मतलब, कल हम लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, इसका मतलब नहीं है कि आपका हो गया. उदाहरण हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर मर जाता है, तो देयर इज अ लॉ कि उसको मान लीजिए 10 लाख कंपनसेशन दे दिया. डू यू थिंक 10 लाख कंपनसेशन इज इनफ? कैन योर एंटायर वेल्थ क्रिएट अ लाइफ लाइक दैट? नो. इसीलिए समाज को चलने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन कृतज्ञता कभी नहीं छोड़नी है. यू हैव टू ऑलवेज से थैंक यू उस परिवार का, उस समाज का. हम लोग कल इसीलिए बात भी कर रहे थे, हम लोग चले गए थे पास्ट में, हम लोग जो कहते हैं ना, पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः. कितनों का हम धन्यवाद देंगे? मतलब कहने का है कि हम अकेले कुछ कर ही नहीं सकते. We cannot exist on this earth alone. So we have to work in cooperative basis. Unknowingly or knowingly, we are taking the help of the surrounding. And millions of people, we are taking help every day. So he's saying that they are the unworthy sons, because they are going against the cosmic inheritance law. And capitalists create a hindrances on the path of a human being
prevent from becoming one with the cosmos. क्योंकि जब तक, अगेन बाबा का वर्ड है 1959 में, दादा इज विटनेसिंग दैट, कहीं स्टूडेंट फेडरेशन में बोले थे देखो भूखे भजन न होई गोपाला। तो जब तक मनुष्य का पेट नहीं भरेगा, बाबा एक जगह और कहते हैं कि वी आर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज आवर प्रियोरिटी। क्योंकि वो अस्थि भांति आनंद में अस्थि का सब्जेक्ट है, अस्तित्व का सब्जेक्ट है। मनुष्य एग्जिस्ट ही नहीं करेगा विद हेल्दी माइंड एंड बॉडी, तो वो फिर आगे कैसे बढ़ सकता है? तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य के इस रास्ते में जो कैपिटलिस्ट हैं वो बाधा हैं, एंड दैट इज व्हाई ही कॉल्स देम अनवर्दी सन्स एंड डॉटर्स, एंड देयर वर्क इज एंटी धर्मा। वो आपने, हम लोग पहले उसमें पढ़ा था पहले ही दिन, जो द वेरी बुक, स्मॉल बुक, द प्रॉब्लम ऑफ द डे, आज की समस्याएं, द बाबा उस बुक को सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से डेडिकेट किए हैं। एंड there itself in the very first point he says they are anti-dharma because of this. They are anti-social creatures only because of this reason, that they are violating the cosmic inheritance law, and to accumulate massive wealth they reduce others' skin and bones by the hunger and force them to die of starvation. अभी हम लोग एग्जाम्पल शेयर किए थे। अभी आज के जमाने में ब्लैक सी में आपको पता है कि एक ट्रीटी थी यूएन के बीच में रशिया के साथ। दे हैव ब्रोकन दैट ट्रीटी, सो दे आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द फूड ग्रेन्स थ्रू ब्लैक सी टू द मेनी कंट्रीज दे वर सर्विंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पुअर पीपल, एंड दैट इज, आई डोंट नो, इट्स अ kibosh in those countries today. So remember, again, we should always remember it is a system fault and not the person fault. But we don't have to hate them. Hate sentiment is there in your tone and body language, then you cannot be a fit personality to do the prachar of Prabhupada. That's why I think after studying my father, Sri Shanandamurti ji, so the hate should not be there at all. आपके टोन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में वही वो बोलते हैं। मैंने जो सुनाया कि इनके भाषण सुनो तो लगेगा कि वो 2-4 शब्द हटा दीजिए तो लगेगा कि ये तो एक आम आदमी भाषण दे रहा है। So we should be different, we should look different, our approach should be very different. And how will you reconcile the two? We have to do some homework on that. इस पे हर व्यक्ति को जब वो समाज में बोलने जाता है उसको होमवर्क करने की जरूरत है, किसी सीनियर से अपनी बातों को बताने की जरूरत है कि आई एम गोइंग टू दिस इन सोसाइटी, एम आई राइट, शैल आई करेक्ट माई सेल्फ? पीपल विदाउट डूइंग होमवर्क दे आर, आई मीन, उसको आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, anything you receive from there just transfer there without considering whether there is some stuff is there worth transferring to others. So we should be different and Vaishya should put to the proper use. बाबा बोलते हैं, बाबा देखिए हमारे यहाँ तो हर वर्ण के लिए व्यवस्था है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा कम्युनिस्टों ने किया कि जितने रिच लोग हैं उनको काट दो, जितने धनी लोग हैं ऐसे या तबाह कर दो। That is why they failed, because everybody is equally important. All varnas are equally. I would just like to say one thing in between. आपने की होमवर्क की बातें हैं और जो हमें बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखना है, तो आपने जो अभी पॉइंट कहा, we should also relate it with the other point जिसमें बाबा ने एक ये भी बताया सिस्टम में कि कैपिटलिस्ट जो है वो हमारे समाज के अभिन्न अंग है, क्योंकि कैपिटलिस्ट के रहने के बिना हमारा समाज सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता। और कोई अगर आपका सिर्फ आप आज का जो पॉइंट है उसे सोच करके चले और उसे प्रॉपर किसी सीनियर के गाइडेंस के बिना अगर दूसरों के सामने लगे तो उनको यही लगेगा कि प्राउड जो है एंटी कैपिटलिस्ट है। Absolutely. We are against capitalism. हम दर्शन के खिलाफ हैं। जी, हम, I think Dada is witnessing us. We are against the darshan of communism. We are not against some individual. We should not talk as we are against any entrepreneurship. No. So that is very important. और ये समझना बहुत जरूरी है। So Vaishyas should be put in a proper use because of system. Vaisyas are making money. आज यदि वो मनी बना रहे हैं तो वो सिस्टम के जो लूप होल्स हैं, बाबा भी कहीं बोलते उसको वो
निकाल करके और बना रहे हैं। आप तो सब जानते हैं, हम लोग एक दिन बात भी कर रहे थे, जैसे कठपुतली का नाच होता है, आज तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज बिकम अ फैर्स, तमाशा बन गया है ना। आई मीन somebody is there behind the curtain who is, I mean, pulling the rope, and these politicians are dancing around you and me. So problem अब वहां तक चला गया है. So I mean, that is how, because of the loopholes they are earning money, enter a kind of, and then slowly they become the diseased person. बाबा ने बहुत साफ कहा है कि पहले तो मनुष्य unknowingly, जब वो मैं एक बात बोलता हूं कि जब हमारी जरूरतें जब पूरा होने के बाद जब हम इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, तो इच्छाएं तो अनंत हैं, और उसको जब हम भौतिक दुनिया में ही ढूंढेंगे, देन ऑब्वियसली है. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट वैश्या शुड बी दैट द काइंड ऑफ साइकिक डिजीज अननोइंगली दे एंटर, क्योंकि उसका तो कोई अंत नहीं है. आई मीन आज देखिए किसी भी कैपिटलिज्म में वो क्या करता है, प्रॉफिट के लिए उसका सबसे पहला टारगेट होता है रिड्यूस द मैन पावर. माय गॉड, हाउ अनह्यूमन सोच कैसी है, आप सोचिए. सो दे आर नॉट थिंकिंग इन डायरेक्शन ऑफ सम समाज तत्व, दे आर थिंकिंग इन आत्म सुख तत्व, सेल्फ सेंटर्ड. जो उनकी संकीर्ण मानसिकता है वही उनकी सोच है. एंड दिस इज अ साइकिक डिजीज which they have to come out, and we have to make effort to bring them out. And that is why they continue doing that. They will be properly placed in Prout system. जैसा कि हम लोग जानते हैं वैसे इसका अपना रोल है. Every varna's role is different, and everybody is important. Every varna is important. Once they work for the samaj, society, beyond the self-interest, जिस दिन वो आत्म सुख तत्व से बाहर निकल करके बात करने लगेंगे, सम समाज तत्व में स्थापित होकर बात करने लगेंगे, जिस दिन ये सोचने लगेंगे कि जिस दिन हमारी जान मुझे जितनी प्यारी है, दूसरों की जान भी उतनी ही प्यारी है उनके लिए. This is the simple definition of सम समाज तत्व. And then they can set an example for the whole humanity. The same people whom you are accusing, abusing today. So, I mean, first we have to take the help of motivation and softer qualities, encouragement, recognition, inspiration, and positive attitudes, whatever we have. So ये हम लोगों को घर घर तक पहुंचाना है. और वही बात बाबा लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन सुखार्थम सर्वजन हितार्थम प्रचारितम. तो ये जो सेंटेंस है ये हम लोगों की जिम्मेवारी को बढ़ा देता है. And we should be a responsible person. That is why these 3 points I brought for today. And we have to be a broad-minded. हमको 360 डिग्री का मनुष्य बनना पड़ेगा. We discussed that day. आजकल अंग्रेजी में कहावत है ना कि भाई सदविप्र तो वही है जो दूसरे के जूते में अपना पैर डाल करके देखता है कि इसमें कितना कष्ट हो रहा है. जब आपकी मानसिकता उतनी डेवलप हो गई हो, तब तो आप कह सकते हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ बिकमिंग सदविप्रस और यू आर सदविप्रस. आई मीन अदरवाइज हम लोग एक एग्जांपल ले रहे थे विच वाज, आई लव इट, जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं और उसको बाबा बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो हठात कोई, हम लोग कल भी बात कर, हठात किसी ने चोरी किया तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे नहीं उसको सजा मिलनी चाहिए. बट जब तुम उसको आई मीन इंटरनल जब देखोगे और पता करोगे डीप इनसाइड जा करके, वो तो तुम्हारा ऑक्यूलर विजन था. जब इनर विजन से देखोगे तो पता चलेगा तो 4 दिन से भूखा था. आई मीन मनुष्य सर्वाइवल के लिए वो कर रहा है, अंडर द कंपल्सन ऑफ सर्कमस्टांसेस वो कर रहा है. देन योर जजमेंट विल चेंज. और दादाजी जैसे आपसे सुनना चाहते हैं, नाना जी अगर आप कुछ शब्द कहें अंत में तो हम उसके साथ में समाप्त करेंगे शॉर्ट में. आज मुझे बड़ी खुशी हुई और राजन जी ने जिस तरह क्लास लिया और इनका प्राउड ही मैं नहीं कहूँगा बल्कि पूरे आनंद मार्ग दर्शन को इन्होंने जिस तरह से एक कंसेप्चुअलाइज किया है, वह वास्तव में मैंने इतना खुश आज मैं हूँ. और एक तो मैं राजन दादा का मैंने एक देखा था, वो अपना एक गिटार बजा के
और अपनी मस्ती में बाबा नाम केवलम कर रहे थे, और उनकी वह मस्ती जो थी ना, वो देखने के लायक थे। मैंने फेसबुक पर ही वो उनका फोटो देखा था, और वो जैसे किसी ने कहा है ना कि कहा मेरी मस्ती मुझे लेकर चली गई, तो वास्तव में राजन दादा का क्लास बहुत अच्छा रहा, और उन्होंने जिस गहराई से आनंद मार्गदर्शन को, प्राउड को समझा है, और जिस तरह से वे समझाते हैं, उसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, और मुझे यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में राजन दादा के माध्यम से बहुत काम होंगे। और अभी तो परिस्थिति इतनी तेजी से बदल रही है। अभी उस पर मैंने कुछ लिखने के लिए सोचा है। परसों हमने अखबार में देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, इसको लेकर लगभग 8,000 लोग पूरी दुनिया में अदालतों में गए हैं। अच्छा, जी जी। तो अदालतें तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हैं, वे ज्यादा से ज्यादा सरकार को निर्देश दे सकती है, लेकिन सरकार करे क्या? सरकार ही तो कर रही है जी। इसीलिए जो स्थिति आने वाली है वो बड़ी भयावह है, बहुत भयावह, शायद इतनी भयावह कि हम ठीक से उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे। तो अब यह प्राउटिस्टों के लिए एक बड़ी चुनौती वाला समय होगा, और बाबा ने प्राउटिस्टों को इसीलिए बनाया ही है कि इस चुनौती भरे दिन, वो जानते थे कि ऐसा समय आएगा जी। और इस पर कभी विशेष चर्चा होगी। लेकिन खैर आज का सेशन जो है बहुत अच्छा रहा, और राजेंद्र जी का क्लास भी बहुत अच्छा रहा, और सारे लोग जुड़े, सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं, उन्होंने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो तुम लोगों के सेशन में आके लगा कि जैसे मैं अपनी साधना में ही बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मीरा दीदी, तो फिर हम अगर आज का सेशन पे यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से काउंट अप हुआ है जी। नमस्कार सभी को। परमपिता बाबा की जय।